नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के सोशल साइंस का 40 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपके 2025 में अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस जो 40 क्वेश्चन का सेट मैं लेके आया हूँ, इसमें से आपको फिक्स है कि 5 से 6 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। उससे ज़्यादा ही मिल सकता है लेकिन कम नहीं, क्योंकि सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पिछले वर्षों से पूछा गया है। तो चलिए आप लोग एक बार देख लीजिए इसको। अगर आप याद कर लीजिएगा तो आपका फिक्स है कि 5 से 6 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन से। 2 नंबर क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला या मराठी, किस भाषा से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अंग्रेजी भाषा से। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। मतलब ऐसे कौन सा सिख गुरु थे जिसका जन्म पटना में हुआ था। पांचवें सिख गुरु, चौथे, पहले या 10वें, किस सिख गुरु के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वें सिख गुरु के जन्म स्थान पटना में था। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। 1912 में, 1936 में, 1928 में, 1940 में, कब पृथक हुआ बिहार बंगाल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912 में। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे। कौन थे भारत आने वाले प्रथम व्यापारी। तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर देखिए तो, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1975 में, कब हुआ इसका एकीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा क्योंकि अभी समय ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, तो फास्ट में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको रिवीजन करा देंगे हम। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। किस नदी के तट पर, तो बोलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर। रावी नदी के तट पर 1929 में नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था। सूर्यसेन का उपनाम क्या था। नेताजी, मास्टरदा, सरदार, मुखिया, क्या नाम था इनका। इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टरदा। चलिए 9 नंबर देखिए तो क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, उसका क्या है वो चीज़। सदिया से धुबरी तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोल्लम से कोट्टापुरम तक, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ तक है, कौन है, बोलिए जल्दी इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग इनमें से कौन है। पेट्रोल रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव, क्या है इसमें से उपभोक्ता उद्योग। जल्दी से इसका आंसर बताइए तो। इसका आंसर हो जाएगा चीनी उद्योग, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको मार्क कर लीजिए आप। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में, याद भी हो जाएगा, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो, प्रथम प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ। रियो डी जेनेरिया में, जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में, टोक्यो में, कहाँ हुआ था आयोजित। 12 का ए नंबर हो जाएगा, रियो डी जेनेरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इनमें से कौन खरीफ फसल है। देखिए ये तो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कौन खरीफ फसल है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने के लिए। इनमें से कौन खरीफ फसल है। गेहूँ, चना, मटर या कपास, कौन से है खरीफ फसल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास है खरीफ फसल। चलिए अब अगला नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन
मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ पे मिलती है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, कहाँ पे मिलती है मरुस्थलीय मृदा? तो इसका तो आप लोग सभी बोल सकते हैं, राजस्थान में, आपको सभी को पता है वहाँ पे कितना बहुत बड़ा मरुस्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 16 नंबर क्या कह रहा है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का जो रेलवे क्षेत्र होता है अपना, वो सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तरी रेलवे है, या पूर्वी रेलवे है, या मध्य रेलवे, या उत्तरी पूर्व रेलवे? कौन सा है सबसे छोटा रेलवे? 16 का हो जाएगा डी, उत्तरी पूर्व रेलवे। देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें थोड़ा भारी भारी क्वेश्चन आता है, ये सब नहीं आएगा। भारी भारी क्वेश्चन ही आता है, आप लोग को सिर्फ हल्का हल्का क्वेश्चन करा के, आप लोग को हल्का हल्का क्वेश्चन करा के सिर्फ मतलब मन खुश कर दिया जाता है, लेकिन वो सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। आप लोग लो लेवल से हाई लेवल तक सभी क्वेश्चन को पढ़ना है आप लोगों को। इसमें से मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 5 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे इससे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र, ये तो हो ही गया। अब 17 नंबर देखिए, 17 नंबर, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, राजनीतिक दल को, या संविधान को? किसे कहा जाता है लोकतंत्र का प्राण? 17 का सी हो जाएगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925 में, 1964 में, 1984 में, या 1999 में? कब हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? जल्दी से आप लोग बता दीजिए तो। 18 का ए नंबर हो जाएगा, 1925 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? किसने कहा था? अरस्तू, अब्राहम लिंकन, रूसो, हिगल, किसने कहा था ये? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने कहे थे कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर, भारत में कौन सा प्रणाली है? भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? शासन प्रणाली कौन सा है? अध्यक्षीय व्यवस्था है, या राजशाही व्यवस्था है, या तानाशाही व्यवस्था है, या संसदीय व्यवस्था है? कौन सा व्यवस्था है? आप लोग तो आराम से बोल सकते हैं संसदीय व्यवस्था है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ये तो सभी को पता है, क्या है? क्या है बता दीजिए तो एक बार। 21 का बी हो जाएगा, 18 वर्ष, सभी को पता होगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, या इनमें से सभी? लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है बताइए तो। इसका हो जाएगा इनमें सभी, सभी है, अफसरशाही भी और शिक्षा, जातिवाद, सभी लोकतंत्र की सफलता का चुनौती है ये सब। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? हाँ, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975, बहुतों को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर देखिए तो, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र जो होता है उसमें मकानों का निर्माण कहाँ पे करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर तट से दूर, सागर तट से दूर करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या गुण है इसमें से? निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, या साधनों की निजी स्वामित्व? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का नाम से ही पता चलता है सामाजिक कल्याण इसका गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों जो होता है उसके आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समावेशी विकास, इनमें से क्या क्या किस चीज़ का प्रयोग होता है आप बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशी विकास, समावेशी विकास। आप लोग धैर्य पूर्वक बस देखते जाइए, एक बार और दोबारा देख लीजिएगा इस वीडियो को, याद ही हो जाएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ इससे 5 से 7 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, चेक, बैंक ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, करेंसी नोट, क्या है बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेबिट कार्ड, एक प्लास्टिक मुद्रा है डेबिट कार्ड, बहुतों को पता होगा ये। चलिए 28 नंबर देखिए तो, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में से किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कौन कौन सा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा होता है? 18 का सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, या औद्योगिक क्षेत्र?
छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बोलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? दिनार है, रियाल है, रूबल है या टका है? क्या है रूस की मुद्रा? रूबल है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सब सभी पूछेगा, ये सब मतलब आपको लो लेवल से हाई लेवल तक सभी का क्वेश्चन करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए तो साख का आधार क्या है? साख का आधार, इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वास। साख का आधार विश्वास, ये तो पता ही होगा, कहता है ना कि साख बना हुआ है यानी विश्वास बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं के अपने उपयोग के लिए कौन खरीदेगा? सेवा प्रदाता या उत्पादक या उपभोक्ता या दुकानदार? कौन खरीदेगा? इसका तो उपभोक्ता ही ना वस्तुओं को अपने उपयोग के लिए खरीदेगा। चलिए इतना आसान सा क्वेश्चन। चलिए 33 नंबर देखिए तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन होता है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1933, 1947, 1950 या 1953? कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। ऐसा मत सोचिए कि ये कोई सा भी क्वेश्चन करा रहा है, कोई सा क्वेश्चन नहीं है, सभी आपको देख लीजिएगा। ये इसमें से हो तो हमको लगता है कि 50% हम चुन के दिए हैं 2022 और 23 का दिए हैं क्वेश्चन। आप मिला लीजिएगा क्वेश्चन में कि जिनको पास होगा 2022-23 का क्वेश्चन बहुत है, और उससे वो सब क्वेश्चन दिए जो ज़्यादा रिपीट हुआ है। 2022 से पहले भी ये सब क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो सब क्वेश्चन चुन के आपको ले दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर देखिए, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का सबसे प्राचीनतम परिवहन संसाधन क्या है? क्या है बोलिए तो आप लोग जल्दी से। जल परिवहन है या रेल परिवहन है या हवाई परिवहन है या इनमें से कौन कौन सा है सबसे प्राचीन परिवहन? कौन सा है? ये जल परिवहन, आपको सभी को पता है। पहले जल द्वारा ही ना जाया जाते हैं, जैसे वास्को डी गामा आया, चाहे कोई भी आए तो पहले सब जल के द्वारा ही आता है। पहले कहाँ हवाई जहाज रेल चलता था। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखिए, मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोरमुगाओ बंदरगाह 35 नंबर बताइए तो मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ पे है? कर्नाटक में है या गोवा में है या तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो 35 का बी हो जाएगा, गोवा में। चलिए अब आज के लिए इतना ही, 35 क्वेश्चन ही। अगर आप लोगों के लिए ज़्यादा प्यार दिए अगर अच्छे से तो मैं इससे आगे भी कराऊंगा। मैं लगभग आपको 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन तो फिक्स है कि आ जाएगा। 200 से 300 क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक विषय का कराऊंगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन तो फिक्स है। और आपको चाहिए क्या? 100 में देता है, इसमें तो सोशल साइंस में तो 70 देगा, 70 में 35 बनाना है तो आराम से हो जाएगा, ईजी है। बस आपको हम ज़्यादा नहीं देंगे, 200 क्वेश्चन देंगे, उसमें से ही सब ही आएगा। मैं विश्वास किया, अगर नहीं आया तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अनसब्सक्राइब क्या करिएगा, वो आएगा ही, क्योंकि मेरा खुद 10th में जो है 450 प्लस है, ये आपको दिखा देंगे कभी। लेकिन चलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे इसी तरह का वीडियो ज़रूर लाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।